नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। और जिन लोगों का 1 जनवरी को एग्जाम है उनके लिए जो है एक तरीके से प्रैक्टिस सेट है। तो बचे हुए दिनों में जो आपका नया साल 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है तो वो आपका बहुत ही अच्छा जाए, ऐसी शुभकामना करता हूँ। आपका एग्जाम सभी का निकले अच्छी तरीके से, अच्छे मार्क्स से। ओके, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो बचे हुए दिन है रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, देखिए मैथ्स और रीजनिंग का जो मैंने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं मैथ्स रीजनिंग के, वो आप लगा लो, इनफ है। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रखना है आपको किस तरीके से क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो वही जो है आपको एग्जाम में काम आने वाला है। ओके, तो ये 12 नंबर जो है आपके बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। और 5 नंबर जो है पैसेज के, ये भी नहीं छूटना चाहिए। पैसेज पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आपको पैसेज जो है किस तरीके से सॉल्व करना है जिससे कम समय में और आप जो है उसका सही आंसर दे पाएँ। तो इस पे भी आप वीडियो मिल जाएगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए 3 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष 2 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। देखिए 3 पुरुष यानी 3 मैन जो है वो 40 दिन में भी, मतलब 40 दिन में काम कर रहे हैं, और वही काम जो है 8 महिलाएं कर रही हैं यानी फीमेल। ठीक है, ये मैन हो गया, ये फीमेल हो गया। ठीक है, तो इसे हम महिला या पुरुष कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया पुरुष और ये हो गया महिला। ठीक है, तो यहाँ से जो पुरुष 3 पुरुष जो है वो भी 40 दिन में उसी काम को करते हैं, और जो 8 महिलाएं उसी को ही काम को 40 दिन में करती हैं, यानी दोनों को जो है वो 40 दिन रख रहे हैं। बस यहाँ पर फर्क क्या है, जो 3 पुरुष कर रहे हैं वो 8 महिलाएं कर रही हैं काम। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है कि अगर 8 पुरुष और 2 महिलाएं अगर साथ में काम करती हैं तो वो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पुरुष और महिलाओं का जो रेशियो है वो हमें निकालना पड़ेगा। देखिए 3 पुरुष बराबर हो जाएंगी 8 महिलाएं, हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी, क्योंकि भाई 3 पुरुष और 8 महिलाएं इन दोनों की क्षमताएं जो है देखा जाए तो वो बराबर है, क्योंकि दोनों ही जो है वो 40 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुरुष और महिलाओं का रेशियो जो आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 8:3 इतना आ जाएगा। ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। अब देखिए टोटल वर्क हमें निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, 3 पुरुष 40 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, या फिर 8 महिलाएं 40 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो कोई भी आप ले सकते हो, तो मैं यहाँ पर पुरुष को लेने वाला हूँ। तो 3 पुरुष जो है वो 40 दिन में काम कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। इसी काम को अगर देखा जाए तो 8 पुरुष प्लस 2 महिलाएं ये कितने दिन में काम खत्म करें, ये पूछा। तो देखिए यहाँ पर पुरुष है, यहाँ पर पुरुष है, लेकिन यहाँ पर महिला है, तो इस महिला को हमें पुरुष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इन दोनों का रेशियो दिया है, तो महिला बराबर यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं, महिला बराबर हो जाएगा 3/8 पुरुष। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है भाई, महिला को इधर ले जाऊंगा, 3 ऊपर पहुंचेगा, नीचे 8 आ जाएगा। तो महिला की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, इतना रख सकता हूँ, यानी इसकी जगह मैं रखूंगा 3/8 पुरुष। अब देखिए पुरुष पुरुष सब में कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, डे हमें निकालना है, यहाँ से देखिए 2 से 4 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर आप देखोगे ये आ जाएगा हमारा 3/4। तो मैं यहाँ से अभी मिटाने वाला हूँ इसको सबको। ठीक है, ये हो जाएगा 3/4, और यहाँ से ये पुरुष में हटाने वाला हूँ इनको। तो ये टोटल वर्क हमारा देखिए इतना है। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करूंगा तो 8 छः 32, ये हो जाएगा 32 और 3 ये कितना 35, 35/4 होने वाला है यहाँ पर। तो ये पूरा जो है ये कितना आ जाएगा हमारा 35/4, और यहाँ से इंटू डी। तो यहाँ से देखिए 5×8 = 40, 7 बार जाएगा, 5×7 = 35। यहाँ से आप देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8×4 = 32, 8×4/7 बराबर डी, इतना होगा कि नहीं होगा। तो 8×4 = 32, तो ये हो जाएगा 32 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करता हूँ तो ये कितना हो रहा है हमारा, 3×2 = 6, 3×3 = 96। तो 96/7, तो यहाँ से आप देखिए ये कितना आ जाएगा हमारे, देखिए ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए हैं। तो 7×1 = 7, फिर 2 बचेगा, 7×3 = 21, फिर 5 बचेगा
तो यहाँ से 13 सही 5/7 यानी हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ओके, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न याद रखना है हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है वो सिंप्लीफिकेशन से है 40 इंटू, ये प्रश्नवाचक मतलब x मैंने मान लिया 4824 बराबर हमें दिया है 7536। तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा 4824। ठीक है, यहाँ से मैं हटाने वाला हूँ इसको। अब देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 8 4 और 6 10, हाथ से लगा 1 2 3 5 और 1 6, हाथ से लगा 6 8 और 5 13, हाथ से लगा 1 7 और 4 11 1 12। ठीक है, तो यहाँ से 40 x इजिकल टू 12 36 0, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से मैं इसे काटूंगा, 4 तिया 12 और 4 नंबर 36 यानी 309 आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो आसान था ये भी, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें भी, सीधा सीधा हमें जो है वो सिंप्लीफिकेशन करना था। देखिए अगला प्रश्न है, 4 संख्याएं दी हुई है हमें 1:2:3:4 में, इनका योग हमें दिया हुआ है 16 के बराबर, तो पहली और चौथी संख्याओं का योग पूछा गया है। देखिए 4 संख्या है तो मैं मान लेता हूँ x 2x 3x ये 4x, इन सभी का योग जो है वो हमें क्या दिया हुआ है 16 के बराबर किया। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 8 9 10 बराबर कितना है 16। तो x की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे 1.6 आ रही है हमारी। हमें निकालना क्या है इसमें, पहली और चौथी संख्या, यानी अब देखिए पहली हमारी ये है, तो पहली तो x है, ये हमारी x का 1x है तो ये 1.6 ही रहेगी। चौथी आप देखिए यहाँ पर इतनी है, तो 16 ये कितना हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 4, ये होगी हमारी चौथी संख्या, ये पहली ये चौथी। तो यहाँ से देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा 1.6, तो ये है लीजिए 16 चौक 64 होता है यानी 6.4 ये हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा 6 और 4 10 7 और 1 8 यानी 8.0, यानी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन। तो 8 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये भी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें x अपॉन में 20 दिया हुआ है बराबर 14.5 इंटू 17.3। तो देखिए यहाँ से मैं दशमलव ये हटाऊंगा तो यहाँ से 0 आएगा, इसे भी हटाऊंगा तो एक 0 और लगा देता हूँ। 20 से मैं इसे काट सकता हूँ, 20 पंजा 100, 5 से मैं इसे काट सकता हूँ ये वाली संख्या, 5 दूना 10, ठीक है, और 5 नंबर 45। तो यहाँ से देखिए x इजिकल टू 29 गुणा 173 ये होने वाला है। अब देखिए आप खुद सोचिए कि इसमें कभी भी कोई संख्या है इसमें दशमलव लगी हुई नहीं है, तो क्या हमें दशमलव में आंसर मिलेगा? ये सब देखिए दशमलव में आंसर दिए हुए हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होंगे, हमारा आंसर जाएगा ए ऑप्शन। तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन ही कुछ ऐसे दिए हुए हैं कि आप जो है सीधा सीधा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप यूनिट डिजिट भी देखोगे ना 9 3 27 यानी 7 यूनिट डिजिट आ रहा है, जो कि हमारा पहले ही ऑप्शन में जो है वो 7 यूनिट डिजिट है, कहीं दिया हो और किसी में नहीं दिया हुआ है। 5 तो कैसे भी आ ही नहीं सकता है यहाँ पर, ठीक है, तो दशमलव भी नहीं लगाया तो वैसे भी आप देख सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 6 क्रमागत संख्याओं का योग हमें दिया हुआ है 345, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल पूछा गया है। तो 6 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। तो 6 क्रमागत संख्या पहली मान लेता हूँ a +1 a +2 a +3 a +4 a +5, इस तरीके से अगर देखा जाए तो बेसिक मेथड जो फॉलो करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए 3 4 5, यहाँ से देखिए ये तो हो जाएगा हमारा कितना 1 2 3 4 5 6 6 a प्लस ये कितना हो जाएगा 5 4 9 10 15 बराबर 3 5 4। तो 6a इजिकल टू ये कितना हो जाएगा 15, जिसमें से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 330 यानी x इजिकल टू आ जाएगा 6 पंजा 30 6 पंजा 30, यानी पहली जो हमारी संख्या आई है वो आई है 55, a की वैल्यू हमारी 55 है। तो हमें आखिरी संख्या देखिए हमारी कितनी है, सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी होगी a +5, यानी जो a +5 है ये आखिरी संख्या है, तो 55 + 5 ये कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है। तो 55 × 60 ये हमारा कितना हो जाएगा बराबर 0 6 पंजा 30, हाथ से लगा 3, ये हो जाएगा 3300।
हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरीके से ये वाला हमें क्वेश्चन जो है वो करना था। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, किसी कंपनी के सभी पुरुष महिलाओं का औसत वेतन, पुरुष पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन दिया हुआ है, यहाँ पर वेतन जो दिया हुआ है 25,000, वहीं महिला कर्मचारियों का औसत वेतन दिया हुआ है 17,000। पुरुष और महिला दोनों कर्मचारियों को औसत वेतन दिया हुआ है 20,000। तो हमें बताना है कि पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। तो देखिए जो पुरुष है, अगर मैं इनका टोटल जो वेतन है वो निकालूं तो कितना करना पड़ेगा, पुरुष से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर जो है मेल से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई ये टोटल हो जाएगा पुरुषों का टोटल, ठीक है, टोटल वेतन, क्योंकि ये तो एवरेज दिया हुआ है। इसी तरीके से मैं टोटल महिलाओं का निकालूंगा, महिला, तो इनका 17,000 है, तो इसे फीमेल से एफ से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, फीमेल को। तो ये हमारा टोटल आ गया। लेकिन आगे बोला गया है कि जो पुरुष हैं यानी मेल हैं और फीमेल हैं, इनका औसत वेतन कितना दिया हुआ है हमें, 20,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, मेल प्लस फीमेल दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारा टोटल आ जाएगा इसमें, बस टोटल आ। अब देखिए ये टोटल है पूरा किसका, महिला, वो मेल और फीमेल का, और ये भी टोटल हो जाएगा, यानी इसके बराबर इन दोनों को जोड़ के मैं इसके बराबर कर सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए 25,000 एम प्लस 17,000 एफ बराबर ही कितना हो जाएगा, 20,000 मेल प्लस फीमेल। इस तरीके से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये भी बराबर, ये भी मेल और पुरुष दोनों का जो है वो महिला और पुरुषों का योग है, और ये भी जो है वो पुरुष और महिलाओं का टोटल वेतन है। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको मैं देखूंगा तो मेल 20,000 प्लस 20,000 फीमेल, ठीक है। तो 20,000 ये है, 25,000 ये है, यानी इसको मैं इधर ले जाऊंगा। देखिए मेल मेल को इधर ले लेते हैं और फीमेल को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा। तो 25,000 में से 20,000 जाएंगे तो 5,000 बचेगा मेल, बराबर यहाँ से देखिए ये 20,000 है और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये फीमेल है। तो ये 17 में 20 में से 17 जाएंगे तो ये कितना बचेगा, 3,000 बचेगा। यानी आप देखिए कि 5,000 मेल बराबर 3,000 फीमेल। तो ये 000 कट जाएगा, 5m इज इक्वल टू 3m। तो m अपॉन f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3:5। यही हमें पूछा गया था कि जो पुरुष और महिला का रेशियो पूछा गया, तो 3:5, यानी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। ओके, अब हम यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन आपको आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल भी आपको किसी भी टेंशन, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये ब्लॉक्ड का, ये हमें सिंबल दिया हुआ है और इसका हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसे देखना पड़ेगा। देखिए बी को बाई हो रहा है, एल का ओ हो रहा है, ओ का एल हो रहा है, सी का एक्स हो रहा है, के का पी हो रहा है, ई का वी हो रहा है और डी का डब्ल्यू हो रहा है। तो आपने अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की हो क्वेश्चन को तो ये आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। देखिए बी जो है और बाय ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखा जाए तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देखिए बी का वाई उल्टा है कि नहीं है, और देखिए एल का उल्टा है, तो एल यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, तो आप देखिए ये भी उल्टा है, ओ का एल उल्टा है, सी का एक्स उल्टा है। देखिए यहाँ पर सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट है। तो बस आप समझ रहे हो, यहाँ पर ये अपोजिट हमें निकालना है। तो इसका हम निकाल सकते हैं ओ जेड एफ एम एक्स एस। तो यहाँ पर इसका अपोजिट क्या होगा, एल होगा। जेड का अपोजिट क्या होगा, ए होगा। एफ का टी होता है, देखिए यहाँ पर एफ का यू होता है, टी नहीं जी टी होता है वो, तो यू होता है। एम का हो जाएगा एन, एक्स का सी हो जाएगा, और एस की बात की जाए तो आप देखिए एस यहाँ पर एच हो जाएगा, हाई स्कूल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा लॉन्च, यानी डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ चीजें हैं, देखिए ए का जेड तो सबको पता है, बी ओ बाय, बाय का बॉय करके याद रखिए, तो बी का उल्टा बाय हो जाएगा, ठीक है। डी यू करके याद रखिए तो डी का डब्ल्यू है, ई वन याद रखिए ई वी एन, तो ई का वी हो जाएगा। फालतू याद रखिए फालतू, ठीक है। तो
एफ यू का उल्टा हो जाएगा। जीटी याद रखिए, जीटी ट्रेन चलती है एक, आपको पता हो तो जीटी मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। एच एस हाई स्कूल करके याद रख लीजिएगा। आई आर का इंडियन रेलवे करके याद रख लीजिएगा। जंगल क्यून करके याद रखिए, जे और क्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो जंगल क्यून करके याद रखिए। लव याद करके रखिए तो एल का उल्टा भी हो जाएगा, ठीक है। और एम एन आपको पता ही है, तो इस तरीके से आप जो है याद कर सकते हो। तो मैंने सारी चीजें यहाँ पर बता दी हैं आपको, आगे चल के बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कतें नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, डायरेक्शन से क्वेश्चन है। मनोज बिंदु ए से शुरू करता है, ये कोई बिंदु ए है, यहाँ से शुरू कर रहा है और उत्तर की ओर 18 यानी उत्तर इधर है मीटर चलता है। फिर वह लगातार 2 मोड़ बायां, बायां मतलब होता है लेफ्ट साइड, तो 2 मोड़ लेता है। तो पहले इधर लेगा और फिर इधर लेगा, ठीक है। और मोड़ने पर प्रत्येक मोड़ पर वह 5 मीटर चलता है, यानी 5 मीटर इधर चला है और फिर 5 मीटर इधर चला है। फिर वह बायां मुड़ता है, बायां मतलब फिर से लेफ्ट साइड। अब इधर इसका चेहरा है तो लेफ्ट साइड इधर होगा, तो इधर कितना चल रहा है 5, तो यहाँ पर पहुंच गया। तो अब हमें बताना है कि बिंदु सी पर पहुंच जाता है, यानी बिंदु ये सी है, तो ए और सी के बीच की दूरी बताना है। और ये पूरी टोटल जो थी वो 18 थी, ठीक है। यहाँ से ये 18 थी। अब ये देखिए ये 5 ये 5 दोनों बराबर होगी कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पूछी गई, टोटल 18 है, ये 5 पहले से यहाँ से यहाँ तक चल के आ गया है। तो 18 में से 5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 13 मीटर, यानी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, स्ट्रॉ को लकड़ी, लकड़ी को टेबल, टेबल को कुर्सी, कुर्सी को छत, छत को पंखा कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से विकल्प का उपयोग कीजिए जो व्यक्ति बैठने के लिए यूज करता है। भाई बैठने के लिए हम क्या करते हैं, कुर्सी यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुर्सी हमें कहाँ है, ये रही कुर्सी, लेकिन कुर्सी को क्या कहा जा रहा है, छत कहा जा रहा है। तो बस हमारा छत जो है इसका आंसर आ जाए। अब ऐसा मत करना कि छत तो भाई छत तो पंखा भी कह रही है, तो आपको बस इतना ही सीमित रहना है, बस इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी को हम क्या बोल रहे हैं, छत बोल रहे हैं, बस तो छत पे हम जो है बैठे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अर्जुन कहता है कि यह लड़की मेरी माँ के पोती की पत्नी है। अर्जुन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। कोई अर्जुन नाम का लड़का है, ठीक है। यह मेरी, कोई लड़की खड़ी हुई है, ये कोई लड़की है, ठीक है। और लड़की खड़ी है, यह लड़की मेरी माँ यानी इसकी माँ के पोते। अब जाहिर सी बात है, माँ इसका ये बेटा हो गया और इसका पोता कौन होगा, अर्जुन का लड़का होगा, पोता होगा कि नहीं होगा। भाई अर्जुन जो है, अर्जुन की माँ की पोता, माँ की जो यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो इसके पोते जो माँ है इसका पोता हो जाएगा, तो ये पत्नी मतलब ये दूसरा देखा जाए तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी। तो अर्जुन उस लड़की से कैसे संबंधित होगा, तो ये पोते की पत्नी है, पोते की पत्नी है, तो ये अर्जुन जो है वो ससुर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। देखिए एक बार और समझिए क्वेश्चन क्या है, थोड़े ना इसमें ज्यादातर आपको थोड़ा माइंड चलाना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन हो गए, वैसे हो गए, तो इनमें क्या है आपको सीधा जान, इसमें थोड़ा माइंड में आपको सोचना पड़ता है। देखिए अर्जुन कहता है कि यह लड़की, कोई लड़की है, मेरी माँ यानी इसकी माँ है के पोते। अब देखिए ये इसका बेटा हो गया और इसका जो बेटा होगा वो इसका पोता होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसके पोते की पत्नी है, ये जो लड़की है ये पत्नी है, तो ये इसका बेटा हो गया, तो ये किसकी क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, बहू हो जाएगी नहीं, तो बहू, तो ये कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा वहां पर फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इसमें हमें दूसरे स्थान पर आएगा तो वर्णमाला के हिसाब से। तो देखिए सब में एम ई एम ई एम ए, तो यहाँ पर देखिए ए आ रहा है, तो इन दोनों को तो छोड़ दीजिए क्योंकि दूसरे स्थान पर पूछा गया है, तो पहले और दूसरा इन्हीं में से होगा कोई भी। तो देखिए यहाँ पर जी है और यहाँ पर जे है, तो सबसे पहले कौन आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो जी पहले आता है और जे बाद में आता है, तो ये वाला पहले आएगा, तो यानी ये हमारा पहले स्थान पे आएगा, जे बाद में आता है, ये हमारा दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पूछा गया था, हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इसमें हमें जो है ये चीजें दी हुई हैं और हमें बताना है कि निष्कर्ष इसमें से कौन सा सही है। देखिए बी बड़ा है टी से, तो बी डी से संबंधित है और डी देखिए यहाँ पर टी से छोटा है। तो देखिए इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा,
इस तरीके से लिख सकता हूँ भाई इन दोनों में संबंध है, इन दोनों में देखिए कॉमन ये आ रहा है, तो इसको मैं डी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि बी बड़ा है टी से, तो बी बड़ा टी से नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये इस तरीके से इस पे बड़ा है और ये दोनों ही जो है अपोजिट लगे हुए हैं। अगर ये ऐसे होता तो हमारा हो जाता, तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए आर और डी के बारे में, तो आर और डी यहाँ पर देखिए इसमें टी कॉमन है हमारा, तो डी टी, यहाँ पर आर बड़ा है डी से, तो यहाँ पर देखिए आर बड़ा है डी से, क्योंकि ये भी साइन ऐसा लगा है, तो ये बड़ा वाला साइन इधर हो जाता है, तो ये बड़ी हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये निष्कर्ष सही है, तो केवल दूसरा निष्कर्ष जो है अनुसरण कर रहा है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन रिवीजन अपनी जारी रखिए। ओके, और बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।